देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इजराइल को मदद करने की पेशकश यूएस की तरफ से की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है और यह पहले ही अमेरिका ने कह दिया था कि अगर इजराइल पर ईरान अटैक करता है तो इस जंग में इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है। लेकिन बड़ा सवाल अशोक राज यहां पर यह है कि क्या आप सीधे इस जंग में, इस मोर्चे में अमेरिका की सीधे एंट्री हो रही है क्या? जाहिर सी बात है, इस बात की इसमें दो राय नहीं है कि अमेरिका सीधे तौर पर इस जंग में कूदेगा, और कूदने की वजह भी है। इजराइल और यूएस के बीच का जो समर्थन या यूं कहें कि जो रिश्ते हैं वो दुनिया में छुपे हुए नहीं हैं। ज्यूज के साथ अमेरिका खड़ा है और इस बात की पुष्टि पहले भी कर चुका है अमेरिका कि अगर ईरान ने इस युद्ध में अपने आप को शामिल किया तो अमेरिका भी इस युद्ध में इजराइल के साथ खड़ा होगा। और दुनिया के सबसे स्ट्रांग और पावरफुल कंट्री अमेरिका अगर इजराइल के साथ खड़ा होता है तो आप समझिए मिडिल ईस्ट में ईरान और अन्य देशों के लिए कितना बड़ा जोखिम लेने के बराबर होगा। तो कुल मिला के ये है कि ईरान पर भारी पड़ने वाला है आने वाले दिन में इजराइल, और इजराइल रिटेलिएशन करेगा और उसका समर्थन दुनिया के सबसे स्ट्रांगेस्ट कंट्री अमेरिका को मिलने जा रहा है। ये जो तस्वीरें सामने आ रही है अशोक राज, ये तस्वीरें लगभग वैसी ही है जैसा हमने देखा था कि इजराइल पर हमास ने हमला किया था। एक साथ 1000 से ज्यादा बताया जा रहा है कि संख्या में उस वक्त मिसाइलें दागी गई थी। और ये देखिए तस्वीरों में, ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल पर बड़ा अटैक हुआ है और ज्यादातर मिसाइलें और इनका निशाना, इनके टारगेट पर राजधानी तेल अवीव थी। और इसमें जो आयरन डोम सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का, वो अलर्ट पर था, अलर्ट मोड पर था। कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया, हवा में ही डिस्ट्रॉय किया गया, लेकिन कुछ मिसाइलें बताया जा रहा है कि वो तेल अवीव में गिरी हैं। हालांकि इजराइल इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर था। वहां पर नागरिकों को कहा गया था, देशवासियों को कहा गया था कि आप बंकर में रहें, और अभी भी वहां पर लगातार सायरन बज रहे हैं। लोगों से कहा जा रहा है कि वो बंकर में ही रहे। और इस बीच अमेरिका की बड़ी प्रतिक्रिया या बड़ा ऐलान सामने आ चुका है कि इस जंग में वो इजराइल के साथ खड़ा है। हमारे साथ रुबिंदर सचदेवा सर जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। रुबिंदर सचदेवा सर, अब ये बताइए कि सीधे ईरान की एंट्री और तेल अवीव पर 100 से ज्यादा मिसाइलों से हमला, अब ये जंग किस ओर जा रहा है? क्या अमेरिका की सीधी एंट्री होने वाली है सर? अमेरिका की एंट्री अभी नहीं होने वाली, बट हाँ, अमेरिका की एंट्री ये हो सकती है कि इजराइल की डिफेंस के लिए अमेरिका अभी ऑफेंस पे नहीं जाएगा, बट अमेरिका इजराइल की डिफेंस पे खड़ा होगा। दैट इज और ईरान ने जो करा है, अभी बहुत अर्ली ब्रेकिंग न्यूज है जो आप ब्रेक कर रहे हैं। ईरान को कुछ करना था, कुछ करना है, ईरान कुछ करेगा, बट मोस्ट प्रॉब्ली जैसे पिछली बार 300 इन्होंने मारे थे, उन 300 में से 1-2 भी नहीं पहुंचे थे, इजराइल रोक लिए गए थे, उसी तरह से ये भी रोक लिए जाएंगे शायद। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इसमें हम देख रहे हैं कि आसमान में आप देखिए सर, एक साथ कितनी मिसाइलें, हालांकि कुछ को तो आयरन डोम ने इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर दिया होगा, लेकिन आपको लगता है कि सारे के सारे वो डिस्ट्रॉय हो गए होंगे? कुछ तो तेल अवीव पर गिरा है सर। कुछ पता नहीं, अभी अर्ली न्यूज है, वी डू नॉट नो, बट गोइंग बाय पास्ट रिकॉर्ड जो पहले हुआ है, हाँ, उसके दौरान हम समझ सकते हैं कि ईरान जितने भी बैलिस्टिक या मिसाइल्स मारेगा। देखिए, आयरन डोम तो बात की बात है, आयरन डोम से पहले तो अमेरिका, नेटो, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं जब ईरान से मिसाइल उड़े होंगे। ये बहुत हाई लेवल पे कोऑर्डिनेशन चल रहा है। तो ये ईरान के मिसाइल्स को रोकेंगे, ध्वस्त कर देंगे बिफोर इट रीचेस इजराइल, जहां पर इजराइल का आयरन डोम और उनका एरो सिस्टम, स्लिंग सिस्टम एक्ट करेगा। बट यस, आप सही कह रहे हैं कि ये बहुत अर्ली ब्रेकिंग है, और 100 अगर या जो भी नंबर है इस मात्रा में मारे गए हैं या फेंके गए हैं, तो इनमें से कुछ सर्टनली 1% भी पहुंचे तो 100 में से 1 पहुंचा और एक ने जाकर के तेल अवीव में बड़ी बिल्डिंग में ध्वस्त कर दिया, तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पर इसके पीछे मेरे ख्याल से आप ये भी देखिए ना, हमें ये समझना होगा या चाहना होगा समझने के लिए कि ईरान ने डिसाइड क्यों करा कि वो एक साथ 100 मिसाइल, मतलब ईरान भी अब एग्रेसिव मूड में आ गया है ना। अभी तक
इजराइल ने ईरान पे अटैक नहीं किया, अटैक हुआ हिजबुल्लाह पे। बट सब समझ रहे हैं कि ये इनडायरेक्टली ईरान की तरफ जा रहा है, तो ईरान को देखिए इस बात की आशंका तो पहले से थी कि ईरान हमले कर सकता है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये देखिए तस्वीरों में, आप फुल स्क्रीन पर देखिए, ये सारे मिसाइल हैं जो कि ईरान की तरफ से दागे गए और उनके निशाने पर था तेल अवीव, राजधानी तेल अवीव, और उस तरफ टारगेट करके ये मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई हैं और बताया जा रहा है कि इनकी संख्या 100 के करीब है। और जैसा कि डिफेंस एक्सपर्ट, विदेश मामलों के जानकार बता रहे हैं कि इजराइल के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफी मजबूत है, आयरन डोम, और इन सबको हवा में ही इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय यानी कि बर्बाद कर दिया गया होगा। लेकिन कुछ एक मिसाइल जरूर तेल अवीव में गिरे होंगे। हालांकि पहले से ही वहां पर नागरिकों को अलर्ट मोड पर कर दिया गया था, सबसे कहा गया था कि आप बंकरों में रहे। खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि आने वाले दिन चुनौतीपूर्ण। हमारे साथ AK श्रीवास्तव भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। AK श्रीवास्तव, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से बड़ा ऐलान कि हम इस घड़ी में हम इजराइल के साथ खड़े हैं, इजराइल को मदद करने की पेशकश US की तरफ से की गई है। अब यह बताइए कि इस ईरानी हमले के बाद इजराइल का हमला कितना बड़ा होने वाला है ईरान पर? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है प्रत्युष, ये एक प्रकार से जो सोचा था वही हुआ, क्योंकि ईरान अंडर प्रेशर था, क्योंकि उसे अपने जो मिलिशिया है उनको भी दिखाना था कि कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। मगर जिस प्रकार से सोच से ज्यादा ये मिसाइलें फायर की हैं, और मैं रविंद्र सचदेवा साहब की बात से सहमत हूं, क्योंकि जो आयरन डोम सिस्टम के साथ उन्होंने पेट्रोइड मिसाइल डिफेंस सिस्टम अमेरिका से लिया हुआ वो भी लगाया है, तो उसमें से कितनी इफेक्टिव होती हैं। अगर ज्यादा नुकसान नहीं होता है इजराइल को, और तो फिर ये शायद हो सकता है ये ज्यादा इसका एस्केलेशन ना हो। मगर अगर इसके अंदर नुकसान होगा इजराइल का, तो इसका बहुत ज्यादा जबरदस्त इजराइल, थोड़ी देर में वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि इससे कितना नुकसान इजराइल को पहुंचा है। जी न्यूज़।